मेरे टाइम में हम मंत्री थे, हमारे जो सेक्रेटरी थे बिहार के रिनाउंड आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी थे, ये एमके सिंह जी थे और ये के पाठक भी थे। के पाठक हमको ठीक करने के लिए के पाठक आए। यहाँ के आईटी मंत्री के घर के बगल में स्कूल में एक बोर्ड पर 3 टीचर पढ़ा रहा है। उस कब्र का लंबाई चौड़ाई के पाठक जी बढ़ा दिया है और 24 में तो फिर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। एक बार फिर से शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गया है। लगातार जो है कई नए फरमान जारी किए गए हैं जिसमें बोला गया है कि अंड बंड नहीं लिखना है, नहीं मीडिया में बोलना है। और जो है 2 दिन पहले भी एक शिक्षक पर मुजफ्फरपुर में कार्रवाई की गई और फिर अहले सुबह भी एक शिक्षक पर कार्रवाई की गई है कि संगठन नहीं बनाना है शिक्षकों के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी हैं। क्या कहेंगे सर, लगातार जो है के पाठक फरमान जारी कर। देखिए, के पाठक जी जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, बिहार का एक एक व्यक्ति समझ गया है कि ये व्यक्ति जिसका नाम के पाठक है ये मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है। और बिहार की जो सरकार है नीतीश जी और तेजस्वी जी का, ये पूरी तरह विफल सरकार है। इसके नियंत्रण में इस राज्य में न तो अधिकारी हैं न अपराधी। जिसको जब जैसे जहां मन करता है नियम कानून को ताक पर रख के फरमान जारी कर देता है, तुगलकी फरमान सुना देता है। नीतीश जी और लालू जी का एक भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बड़ा, ये लोग दोनों लोग मिलके बनाए थे इस देश में। और सब लोग छाती ठोक कर आदरणीय नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे थे कि इनके शासनकाल में संविधान खतरा में है। और आज बिहार में लोकतंत्र को इस दोनों नेता ने समाप्त कर दिया और अधिकारियों के हाथ में टोटल का टोटल पावर दे दिया। और कुछ विक्षिप्त अधिकारी इस राज्य में जो है वो गलत तरीके से अपने पावर को यूज कर रहा है और लोगों में भय, आतंक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। आज क्या स्थिति बिहार में, पहले जैसे तैसे विद्यालयों में पढ़ाई होता था, शिक्षक स्वतंत्र रूप से शांत विचार से बच्चों को शिक्षा देते थे। आज क्या हो गया, इस के पाठक ने जिस तरीके से तुगलकी फरमान जारी कर कर शिक्षकों को मानसिक दबाव में ला दिया है। आज कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, कैसे नौकरी रहे इसके लिए चिंता कर रहा है। आज इस सरकार का एक बड़ा समर्थक दल सीपीआई सीपीएम लेफ्ट के नेता हमारे संजय बाबू हैं, जो बड़े पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टीचर एसोसिएशन के लंबे समय तक पदाधिकारी रहे हैं, एमएलसी हैं। इन पर कार्रवाई हो गया। एक और बिहार यूनिवर्सिटी के कर्मी पर कार्रवाई हो गया। ये क्या दर्शाता है, एक तरफ जिसके सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं और उसी पर आप अनर्गल कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस राज्य में पूरी तरह व्यवस्था फेल है। नीतीश, लालू, तेजस्वी जी के नियंत्रण में कोई अधिकारी नहीं है। जिसको जब जहां जैसे मन करता है तुगलकी फरमान जारी कर रहा है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिहार का चौपट हो गया है। बोल रहे हैं संगठन का कोई संगठन का जब वैल्यू नहीं है तो आप सरकार के बड़ा ही पावरफुल अधिकारी हैं, तो जितने भी ये संगठन है, चाहे शिक्षक का संगठन हो, दूसरे कर्मचारियों का संगठन हो, तो क्या हर्ज है, सबों का रजिस्ट्रेशन आप रद्द कर दीजिए और बिहार में राजतंत्र चला दीजिए। जब जहां जैसे हो आप अपने हिसाब से काम करिए। अब तो लोकतंत्र समाप्त ही हो गया ना। आप मंत्री का वैल्यू नहीं करते हैं। सरकार
में जो लोग भी अधिकारी लोग बैठे हैं मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? बिहार में पूरी तरह राजतंत्र कर दीजिए, लोकतंत्र को समाप्त करिए। अब तो शिक्षक को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरे तो शिक्षा मंत्री क्या नजर आवेंगे? नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किसी मंत्री का वैल्यू है क्या? मुख्यमंत्री और नहीं तो फिर जो सेक्रेटरी है, आईएएस अधिकारी है, वो बीच में कौन आता है? ये तो संघीय ढांचा है जिसके कारण मंत्री बनाए गए हैं, और ये तो यहाँ के सारे मजबूर मंत्री हैं। एक दो जो चमचागिरी करते हैं उन्हीं का चेहरा आप देखिएगा, बाकी किसी मंत्री का आप चेहरा देख सकते हैं क्या? तो सर मंत्री थे। तो मेरे टाइम में हम मंत्री थे, हमारे जो सेक्रेटरी थे बिहार के रिनाउंड आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी थे, श्री पंचम लाल जी थे, श्री मजुमदार साहब थे, श्री विवेक कुमार जी थे, श्री एमके सिंह जी थे, और ये के पाठक भी थे। तो हम चलने देते थे किसी को? जो नियम कानून संविधान के तहत काम होता था मैं काम करता था। के पाठक हमको ठीक करने के लिए के पाठक आए। हमने साफ मुख्यमंत्री को कह दिया कि के पाठक रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और मैं मंत्री परिषद से मुख्यमंत्री को कह दिया कि आप हमको हटाइए, और हमको हटा दिया गया। तो कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का दुहाई देने वाले ये जो मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले ये नीतीश जी और लालू जी हैं, ये बिहार में लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं। यहाँ अधिकारी तंत्र, राजतंत्र चल रहा है, और शिक्षक और समाज के बहुसंख्यक लोग इनके कदम से प्रताड़ित हो रहे हैं। और जहाँ तक विद्यालयों का पठन पाठन के हिसाब है, तो आप देखें ना, यहाँ के आईटी मंत्री के घर के बगल में स्कूल में एक बोर्ड पर 3 टीचर पढ़ा रहा है, एक क्लास में 3 क्लास के बच्चे बैठ के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यही तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है। और पाठक जी को ये नज़र नहीं आता है, लड़के जमीन पर बैठकर इस सरद के मौसम में बीमार हो रहे हैं, इसका व्यवस्था उनके पास नहीं है। केवल तुगलकी फरमान, सब चीज का अंत होता है। नीतीश जी, आप जो अपने लिए कब्र बनाए हैं, है ना, उस कब्र का लंबाई चौड़ाई के पाठक जी बढ़ा दिया है। अब बहुत आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत आप जाइएगा। स्थिति कमोबेश वो के पाठक ने बना दिया है। जनता में जो आक्रोश है वो आने दीजिए 2024, आपको बहुत क्लियर कट अभी से समझ में आ रहा होगा, और 24 में तो फिर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि बिहार में न तो कानून व्यवस्था है, बिहार में अधिकारी का राज चल रहा है, लोकतंत्र यहाँ पूरी तरह, लोकतंत्र का मर्यादा बिल्कुल खत्म हो गया है। जो जैसे जहाँ जब तब चाहता है वो काम हो रहा है। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि के पाठक के द्वारा जो फरमान जारी किए जा रहे हैं उसमें जो है पूरी तरह से गड़बड़ी है। लगातार जो है अधिकारियों का दौर चल रहा है, इसमें कोई सिर्फ जो है जो मंत्री है, विधायक है, उन लोगों का बात यहाँ पर नहीं चलती है। आगे इन लोगों के बातों से आप लोग कितना सहमत है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जाते दीजिए। जय हिंद, जय भारत।